दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, फेसबुक एड्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपने एड की कॉपी क्रिएट करोगे। क्यों करनी है? क्योंकि जब भी कभी आप एड की कॉपी क्रिएट करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की ऑप्शंस आती है। उसमें आप अलग तरीके के ऑडियंस को भी टारगेट करते हो। एक साथ में आप अलग अलग जगह में भी आप क्या कर सकते हो, एड को रन कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छी स्केलिंग होने का काम होता है। उसमें अधिक से अधिक आपको सेल्स जनरेट करने की ऑप्शंस आती है। इसको इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। सपोज मान के चलिए, मैं आपको बता दूं कि एक मान के चलिए ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को आप यहाँ भी सेल कर रहे हो, इस प्लेस में भी, इस लोकेशन में, और यहाँ भी आप चले गए एक साथ में, और आप यहाँ भी चले गए, और आप इस जगह में भी आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो यदि आपका एक प्रोडक्ट है और आपके पास ऑप्शंस है कि आप चारों जगह में भेज सकते हो अपने प्रोडक्ट को, और वहाँ से आप सेल्स को लाने के लिए कोशिश करते हो। इस जगह में आपने लगाया मात्र 500 रुपीज़, ठीक है। और 500 से सभी में आपने क्या किया, सभी में लगा दिया एक कंपेन ये है आपका, और इसमें से आप चाह रहे हो कि ये भी हमारा प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन लोकेशन आपने अलग अलग चेंजेस की। हो भी सकता है इस लोकेशन में लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, हो भी सकता है इस लोकेशन में जो लोग इंटरेस्टेड ना हो सके, इंटरेस्टेड नहीं है। हो भी सकता है इस लोकेशन में बहुत लोग इंटरेस्टेड हो, इस लोकेशन में ना हो। लेकिन जब आप यहाँ पर सिंगल आप एड रन करते हो तो आप इस लोकेशन को टारगेट किए हो, मतलब पूरा इंडिया को आप टारगेट करते हो। तो सबसे पहले एड ऐसा तो नहीं है ना कि आपका सबसे पहले यहाँ चले जाए, ऐसा तो नहीं है। आप अलग अलग स्टेट, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जो डेमोग्राफी होता है उसको आपको टारगेट करना होता है। तो स्केलिंग जो होता है इसी तरह से होता है। आप यदि इसमें टारगेट किए, यहाँ से आपको सेल्स नहीं है, फर्स्ट में ही आपका 500 रुपीज़ चले गया। अब जब नेक्स्ट डे आ रही है तो आपका एड्स यहाँ पर भी जाने के लिए तैयार हो रहा है, तब तक आपने अपने एड को क्लोज कर दिया। तो फिर आपका मालूम चला कि आपका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, ताकि आपका जो एड है, जो आपका कैंपेन है, जिसके लिए आप रन करते हो, मुनाफा के लिए, बेनिफिट के लिए, तो वो आपको रन करना चाहिए। तो वो किस तरीके से रन करते हो? हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो भी रन करते हैं वो यहाँ पर जाते हैं और ऐसे ही लोग बताते हैं। आप देखोगे हज़ारों वीडियो पड़ी हुई यूट्यूब में, आप जाओगे वहाँ पर तो आपको ऐसे ही बताया जाएगा। आप जाओ, क्रिएट करो, और यहाँ से आप किसी एक ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करो। सपोज मान के चलिए सेल्स को ही सब ये सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर कई लोग तो बताएंगे आपको एडवांटेज में जाइए, और कई लोग बताएंगे आपको कि मैनुअल कीजिए, और यहाँ से सपोज मान के चलिए एडवांटेज ही चलते हैं। कंटिन्यू कीजिए, बहुत ही आसान है, सिंपल है, आपका 20 से 30 मिनट का वीडियो में। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट में जाइए, यहाँ पर आपको अधिक से अधिक नेम चेंज कर लेना है, फिर नेक्स्ट कीजिए, और फिर आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको एड का नाम देना है, और फिर क्या करना है, इधर में आपको पेज वगैरह देना है, और फिर यहाँ पर आपको मैनुअल सेलेक्ट वगैरह रहेगा आपका। फिर नीचे चले आइए, यहाँ से आपको मीडिया जो है या फिर आपका जो इमेजेस है, जो क्रिएटिव है, वो आप ऐड कर दीजिए, प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कीजिए, और यहाँ पर आपका हेडलाइंस है वो दे दीजिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन है वो दे दीजिए, और कॉल टू एक्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कॉल टू एक्शन है। जैसे आपका बुक नाउ हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, फिर आपका डाउनलोड हो गया, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे फिल कर दो। और फिर आपको क्या बचा, इधर इधर में आपका कुछ नहीं है, ये तो ऐप के रिलेटेड में है। फिर आपका वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं है, फिर आप यहाँ पर जा करके पब्लिश कर दो, आपका एड चालू हो जाएगा, फिर सेल्स आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ लोग बताते हैं। लेकिन जब आप एड रन करते हो, आपने लगाया 100 रुपीज़, सेल आया 0 रुपीज़, मुनाफा कुछ नहीं हुआ। फिर आप दूसरे दिन लगाते हो, नहीं नहीं लगा दो इसमें 200 रुपीज़, और फिर उस दिन भी आया है 0। क्या होता है कि फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा ही वर्क करता है। ये आपको समझना होगा फ्रेंड्स। ये आपका प्रोडक्ट है, आपका कैंपेन है, आप रन कर रहे हो। आपका एक बार में ये अलग अलग जगह में नहीं जाएगा। एक बार में अलग अलग टाइप के ऑडियंस टारगेट आप नहीं कर सकते हो। यदि आप मिक्सचर में करोगे, एक साथ में ही जो भी ऑडियंस होता है उनको आप सेलेक्ट करोगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, पूरा डिटेल में समझते हैं, तब जा करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसमें वर्क करोगे। तो मैं इसके लिए पेंट जो है वो टूल्स का मैं उपयोग करता हूँ, और इसमें मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से पहले समझा देता हूँ।
ताकि आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो को देखना कंप्लीट रूप से, थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूर समझ में आएगा। यदि थोड़ा भी समझ में आ गया बहुत काफ़ी है आपके एड को स्केल करने के लिए। ये रहेगा आपका कैंपेन, ठीक है। आपका कैंपेन मीन्स आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, कोई भी कैंपेन होगा जिसके लिए भी, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपका एक कैंपेन होता है, वो आप यहाँ से रेडी कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर आपका एड सेट है। आप 2 एड सेट, 3 एड सेट, 4 एड सेट आप बना सकते हो। एड सेट में क्या होती है आपको पता ही है। और फिर प्रत्येक में आप बना सकते हो एड, इसके अंदर में भी आप एड क्रिएट कर सकते हो। किसी में आप 2 ही क्रिएट करो, किसी में आपका मर्जी है, जितना एड आपको क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो। तो अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें मैं सभी में ये लगा देता हूँ इस तरीके से, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, ये कैंपेन, ये रहा आपका एड सेट और ये रहा आपका एड। तो हर एक का कॉपी बन रहा है यहाँ पर, ये आप पहले प्रैक्टिकल में समझ लीजिए। ठीक है, क्या इसमें बेनिफिट होने वाला है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इतनी डिटेल से कोई नहीं बताती है, मैं प्रयास करता हूँ आपको बता दूँ, टाइम मिलती है मुझे मैं बता ही देता हूँ आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ फ्रेंड्स क्या है आपको समझना होगा। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये आपका कैंपेन है, इसमें आपने लगा दिया 500 रुपीज़। ठीक है, 500 कंपनी में लगाया। इस 500 में आपका सभी में, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, सभी में ये क्या होंगे, आपका वही पैसा से, उसी रुपया से आपका ये सब एड जो है कि वो चलेगा, है ना। अब आप कहोगे कि सर ये तो 500 मैंने लगाया, कैसे चलेगा ये। तो थोड़ा भी फेसबुक को लगेगा कि आपका ये एड जो है कि विनर है, मतलब इसमें ये बहुत अच्छा ट्रैफिक भी आ रहा है, बहुत अच्छा ऑडियंस का रिएक्शन आ रहा है, तो आपका अधिक से अधिक अमाउंट जो है वो इसी में आपका खर्च हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से ये वाला भी एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपका जो भी एड जो अमाउंट है वो इसमें स्पेंड होना, खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो आपका 2 एड सेट विनर, 2 एड जो है कि आपका विनर हो गया, 2 एड सेट और 2 एड आपका विनर हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब आप नेक्स्ट डे में देख लेना कि इसमें कुछ परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो इन सब एड को क्या कर देना, बंद कर देना। ठीक है, ये वाला जो एड नहीं काम कर रहा है, तो आप इस एड सेट को ही बंद कर देना, इसको भी बंद कर देना। क्लियर हो गई, आपका 2 एड सेट ओपन है, ये वाला एड नहीं काम कर रहा है, इन सबको क्या कर देना, क्लोज कर देना, ऑफ कर देना, है ना। और ये वाला चलने देना, ये भी आपका चलेगा। तो इस प्रकार से इसमें तो आप एड सेट नहीं बंद कर दोगे तो आपका एड तो चलेगा नहीं, तो ये भी ऑटो ही क्लोज हो जाती है। तो इस प्रकार से आप एड को क्या करोगे, है ना, आपका ऑन रहेगा और कुछ एड आपका ऑफ रहेगा। अब इसमें से 500 रुपीज़ आप लगा रहे हो, तो ये दोनों में से क्या होगी, सेल आने शुरू हो जाएगी। आई होप जो है कि आपको क्लियर हो गया फंडा। अब यदि फंडा क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या करूं, मैं आपको अलग से बता देता हूं। अभी मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको क्या करना चाहिए, तो फिर आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जाऊँगा और इसे मैं पहले क्लोज कर देता हूँ, डिस्कार्ड, और ये इस तरह से डिस्कार्ड हो गया। सबसे पहले बात आपको क्या करना चाहिए, क्रिएट पे जाइए और क्रिएट पे जा करके आप अवेयरनेस है, ट्रैफिक है और इंगेजमेंट, लीड्स, परफॉर्मेंस एंड सेल्स, इसमें से जाइए और यहाँ पर है ना सेल्स, यदि आप सेल जनरेट करना चाहते हो तो सेल में जाइए, लीड करना है तो लीड में जाइए। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आप अपने से सिलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं सेल के लिए बता रहा हूँ, और ये मैनुअल सेटअप पर रखिए। ठीक है, इसमें मत रखिए, अभी मैनुअल सेटअप पे रखिए और फिर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप क्रिएट करते हो तो ये कैंपेन का नाम देना है, ये मान के चलिए कोई डिजिटल का ही नाम देता है, डिजिटल ई बुक मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कैंपेन है और इस कैंपेन में जा करके सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑन कर दूंगा, क्या, ये है एडवांटेज कैंपेन बजट। ये एडवांटेज कैंपेन बजट में इसलिए ऑन कर देता हूँ, जो हमारा एड सेट रहेगा ना उसमें मैं इसमें 200 ही खर्च करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से कर दूंगा नेक्स्ट,
नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप आ सकते हो, एड सेट में देख सकते हो जो मैंने आपको बताया क्लियर रूप से। अब हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, इस जगह में हम लोग हैं और आप देख सकते हो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर हैं अब एड सेट में, यहाँ से हमारा काम डन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ एड सेट में हैं। एड सेट में क्या क्या करना होता है बहुत ध्यान से देखेंगे। यदि आप वेबसाइट में लीड लेना चाहते हो तो वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। यदि आप मैसेज व्हाट्सएप वगैरह में लीड लेना चाहते हो तो आप उसके लिए मैसेज में क्लिक करोगे। ठीक है, क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट में आती है, ये तो आपका पेज वेज है, आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो। मेन मेन चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अधिक से अधिक प्लेसमेंट को आप एडिट कर सकते हो और यहाँ पर मैनुअल कर लेना जो आपको रिक्वायर्ड है। जैसे आपको इसमें नहीं चलाना है तो इन दोनों को बंद कर देना, मैसेंजर इन दोनों को बंद कर देना। कैसे बंद करना है, इसमें अनचेक कर दो, हो जाएगा बंद। यहाँ से नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अब मेन जो है आपका, उसमें हमने ऑडियंस सेलेक्ट नहीं किया था, ऑडियंस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहली बात यहाँ समझा देते हैं आपको हम। यहाँ पर क्या है आपका, ये रहा एड सेट का नाम देना है, यहाँ भी नाम देना है आपको। जैसे एड सेट 1 कर दिया, ठीक है, इसको एड सेट 1 कर दिया। अब जैसे ही आपने यहाँ पर सपोज वेबसाइट दे दिया आपने, तो वेबसाइट में सेलेक्ट कर लेता हूँ और परफॉर्मेंस गोल आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। अभी आपका शुरू में ये रहेगा, पिक्सल आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो पिक्सल आप लगाते हैं अपने साइट में वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कन्वर्जन इवेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप परचेस करेंगे, ठीक है, इनिशिएट नहीं परचेस करना है। और फिर एक भी परचेस आ जाएगी तो फिर वो मोनेटाइज हो जाएगा आपका जो लैंडिंग पेज है वो, ठीक है। अब बजट वगैरह कुछ नहीं करना है क्योंकि बजट आपने कंपनी में सेट कर दिया है। लोकेशन यहाँ पर देना है आपको और यहाँ से आपको अपना जो ऑडियंस है वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर लेना है और आपका जो ऑडियंस है ओरिजिनल में वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग रन करते हैं एड, बेसिकली आपको उसी टाइप से रन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करते हो ना, कोई एक मैं ले लेता हूँ, सपोज मान के चलिए मैं अभी इसको ले लिया, ठीक है, फार्मर को मैंने फार्मर लिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा दूसरा एड सेट बनाऊंगा तो उसमें मैं स्टूडेंट ले लूँगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसमें। अब ये हो गई, यहाँ से नेक्स्ट करना है और फिर शुरू में हम लोग क्या करते हैं, अपने जो लैंडिंग पेज या जो भी आपका जहाँ से आप अपने जो डिलीवर करना चाहते हो उस प्लेस को आप सेलेक्ट करते हो। साथ ही आपका जो अपने जैसे जो ऑडियंस है आपका वो ऑडियंस आप सेलेक्ट करते हो। अब एड में आते हैं, यहाँ पर क्रिएटिव हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो बस दो ही चीज़ तो है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। यहाँ पर मान के चलिए आपने इसमें इमेज कर लिया, कोई भी इमेज आप ले सकते हो, अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह आपको पता ही है। तो प्राइमरी टेक्स्ट हो गई, आपका हेडलाइन हो गई। यदि नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कॉल टू एक्शन लर्न मोर देना है और ये इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक और हम लोग बनाते हैं इसके लिए, क्या है एड 1 है, इसे भी आप इसका नाम दे दो एड 1, है ना। अब दूसरा हम लोग एक एड बनाते हैं, मान के चलिए एक और एड हमें बनाना है या इस एड सेट के अंदर में और भी एड क्रिएट करना है। तो इसमें जाइए और यहाँ पर क्विक डुप्लीकेट कीजिए, ठीक है, क्विक डुप्लीकेट। एक और हम लोग क्या कर रहे हैं, एड को क्रिएट कर रहे हैं। अब ये आपका एड कॉपी क्रिएट हो गया, इसका नाम दीजिए एड नंबर 2, ठीक है। देखिए समझ लीजिए 2 हो गया। अब शुरू में यदि इसमें हमने क्या दिया था, इसमें हमने यहाँ पर मान के चलिए मैंने यहाँ पे इमेज दिया था, यहाँ पर हमने इमेज दिया था। अब यहाँ फोटो दे दीजिए, यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट चेंज कर दीजिए, हेडलाइन चेंज कर दीजिए, है ना, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दीजिए, कॉल टू एक्शन चेंज करना है कर दीजिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है, नहीं करना है मत कीजिए, उसी को रखिए। अब फिर हम लोग और एक एड बनाते हैं, तो यहाँ पर जाइए, फिर आप इसमें कॉपी कीजिए, क्विक कॉपी कीजिए। तो इस तरीके से आप फिर इसका चेंज कीजिए और आप यहाँ से लेकर के इसका नाम दे दीजिए 3। तो यहाँ पर 3 ऐड हो गई है और भी इसमें आप इमेज दूसरा चेंज कर दीजिए। तो जो इमेज अच्छा परफॉर्म करेगा उस ऐड को आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑन ऑफ कर देंगे। आई होप जो है कि आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको फिर मैं डिटेल से बताऊँगा, बना के बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको चेंज करनी है। अब हम लोग आते हैं एड सेट कॉपी करने, एड जो है कॉपी करने के लिए आपको आ गया। इसमें कुछ चेंजेस नहीं होती है और भी आपको लैंडिंग पेज वगैरह सेम रखना है आपको, क्योंकि पिक्सल आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आपने कितना एड क्रिएट किया है, 1 2 एंड 3। अब आते हैं हम लोग एड सेट क्रिएट करने के लिए।
एड सेट में जैसे ऑडियंस होता है ना, तो उसमें भी अब यहाँ पर क्विक डुप्लीकेट कीजिए, तो इस तरीके से आपका डुप्लीकेट हो गया। अब देखिएगा इस एड सेट में आपका ये सब चलेंगे, ठीक है। अब इसमें भी आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर जाना और सबसे पहले इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसका चेंज करके नाम दे दीजिए 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एड सेट 2 है, यहाँ पे एड सेट 1 है। तो आप क्या करेंगे, मान के चलिए इस एड सेट के अंदर में अलग अलग इमेजेस लगाते हैं, तो कितना क्रिएटिव हो गया आपका, 1 क्रिएटिव, 2 क्रिएटिव, 3 क्रिएटिव, 4, 5 और 6, मतलब टोटल 6 क्रिएटिव आपका होता है। 6 हेडलाइन होता है आपका, सब 6 हो, इसमें अलग रहेगा ना, अलग अलग देना है, सबको अलग अलग देना है। अब आप क्या करते हो, इसमें एडसेंस सॉरी आपका ये एड सेट है, इसमें एड सेट में जाइए और यहाँ पर आप क्या रखें, आपने रखा है यहाँ पे वेबसाइट। अब नीचे आते हैं, ये सब सेम रहेगा। अब यहाँ पर आपको चेंज करना है, क्या आपको चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑडियंस, है ना। मान के चलिए इसमें मैं चेंज करता हूँ, तो इसमें मैं स्टूडेंट रखता हूँ। तो 8 से 2 में मैंने टारगेट किया है स्टूडेंट को, यहाँ पर आप देख लीजिए, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में रहो। अभी मैं टारगेट किया हूँ स्टूडेंट को, यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना, अलग अलग है। यहाँ पर इंटरेस्ट देखो, स्कॉलरशिप हो गया, ये वगैरह वगैरह। और फिर मैं यहाँ पर चले आता हूँ इस एड सेट 1 में, और यहाँ पर आप देखिए मैंने किसको टारगेट किया, फार्मर को। यहाँ पर आप देखिए लैंडलॉर्ड वगैरह अलग अलग चीज़ें। तो आपको समझ में आ रही है कि आप अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ों को टारगेट कर सकते हो। ऑडियंस आपको एड सेट में ऑडियंस चेंज करना है, और आपको एड 1, एड 2, एड 3 इनमें आपको इमेजेस चेंज करना है, आपका क्रिएटिव चेंजेस करना है, और कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आप कितना बना सकते हो, अनलिमिटेड बना सकते हो, लेकिन स्केलिंग करने के लिए शुरू में आप अधिक से अधिक एड सेट जो है वो 4, 5, 6 बनाइए, और फिर उसी तरीके से प्रत्येक में 2, 3, 4 करके जितना आपका अधिक से अधिक ऑडियंस हो सके उसको आप डिवाइड कीजिए, अलग अलग भागों में बांटिए, और फिर वहाँ से स्केलिंग करने का कोशिश कीजिए कि आपका कौन सा ऑडियंस, कौन सा क्रिएटिव अच्छा वर्क कर रहा है। तो आपको आइडिया चल जाएगा कि यदि ये मेरा क्रिएटिव अच्छा वर्क कर रहा है तो ये वाला एड सेट, तो आप इसके लिए अमाउंट को जो 500 रुपीज़ आप यहाँ पर लगा रहे हो ना, वो ऑटोमेटिक इसी में सारा पैसा जाना शुरू हो जाएगा, इसी में खर्च होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपका पैसा इधर जाएगा। तो यही चीज़ें होती है, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें जाएगा। तो बहुत अच्छा ये चीज़ें होती है फेसबुक में, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस में चले जाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फेसबुक में जब आप एड रन करते हो उसको थोड़ा सीखिए, और सीख करके ही एड्स रन कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो, जीरो के बराबर लॉस हो। तो आई होप जो है कि आपको समझ में आ गया। ये देखिए एक बार मैं कैंपेन में ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं पूरा पूरा मैं दिखा देता हूँ कितना रुपीज़ हम लोग खर्च कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए बजट हमने क्या दिया था, डेली का बजट 200 रुपीज़ हमने यहाँ पर दिया था। तो 200 किसके लिए मैंने दिया था, सभी के लिए मैंने दिया था जो कैंपेन के अंदर में हमारा आ रहा है। इस कैंपेन के अंदर में कौन कौन एड सेट आ रहा है, एड सेट 2 एंड एड सेट 1। इसके अंदर में आप देखिए कौन कौन सा एड आ रहा है, 3, 2, 1, 1, 2, 3 कॉपी हो गई है, तो वही चीज़ें होगी। तो आई होप जो कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई है सारी चीज़ें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक यू सो मच।